नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आसाम के ओपिनियन पोल के बारे में बात करें उससे पहले तीन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सम्राट बनर्जी, सुमित विश्वास और वैभव डेका। इन लोगों ने लगभग 126 में से 80 विधानसभा को अब तक कवर किया है और हर मुद्दे पे बात की। पेट्रोल के मुद्दे पे, आसाम में आए हुए पिछले सालों में जो बाढ़ की स्थितियां थी, मुख्यमंत्री के बारे में बात की, कैसा काम रहा है भाजपा का, मोदी सरकार के नाम पे बात की और हिंदू, मुस्लिम, वहां के आदिवासी, हर एक जनजाति से इन्होंने बात की और उसके बाद ये ओपिनियन पोल में कंडक्ट कर पाने में सक्षम हुआ हूं। हमारा सीधा सा मकसद है कि आप तक सटीक ओपिनियन पोल देना और अपने कम रिसोर्सेस में, लिमिटेड रिसोर्सेस में भी आप तक सही जानकारी पहुंचाना। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं ओपिनियन पोल। लेकिन अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यही मेरी ताकत। सबसे पहले बिजाली जिला, जहां पे 2 सीटें, उन 2 सीटों में से कांग्रेस 0 है और बदरुद्दीन की पार्टी जो है वो 0 सीट है। यहां पे 2 की 2 सीटें जो है ये बीजेपी को जा रही है। बक्सा जिले की जो 3 सीटें हैं उनमें से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, जबकि 1 सीट वो AIUDF, इसको हम बदरुद्दीन की पार्टी को डायरेक्टली बदरुद्दीन की पार्टी से कहेंगे, तो 1 सीट उनको जा रही है। कांग्रेस अभी भी खाता खोलने में नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है। बिजनी जिला की बात करेंगे और बिलासेपुरा की बात करेंगे। बिजनी जिला में सिर्फ 1 सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, जबकि बिलासेपुरा में 2 सीटें हैं। यहां भी 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट बदरुद्दीन की पार्टी को जा रही है, जबकि जो कि UDF की पार्टी को जा रही है। यानी अभी भी कांग्रेस अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो रही। विश्वानंद चरौली में 2 सीट है। इन 2 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट बदरुद्दीन की पार्टी को, जबकि बोकाजन में 1 सीट है और वो UDF को जा रही है। यानी UDF और भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे लगभग एक समान आ रही है। कांग्रेस अभी भी खाता खोलने में कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। बोकाहाट की 1 सीट बीजेपी को और कांग्रेस पहली बार बगई सीट से खाता खोलती हुई नजर आ रही है, जो कि 1 सीट कांग्रेस को जा रही है। वाह, कम से कम चलो कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर तो आ रहा है। यह परंपरागत सीट थी कभी 2014 के पहले कांग्रेस की, मगर अब बदलती हुई नजर आ रही है। कछार की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट, UDF यानी बदरुद्दीन की पार्टी को 2 सीट और 1 सीट कांग्रेस को, यानी कांग्रेस अब 2 पे पहुंचती हुई नजर आ रही है। बाकी UDF और बीजेपी में अच्छा मुकाबला चल रहा है। दोस्तों, इस सर्वे में हमें एक बात समझ में आई है कि ट्रेनें नहीं चलने की वजह से बाढ़ में हालांकि सरकार का अच्छा काम रहा है, वहां की आसाम की सरकार का, यह बात समझ में आई है। मोदी से लोग खुश हैं, मगर मोदी के कई निर्णयों से वो खुश नहीं भी है। पेट्रोल की महंगाई वाला फैक्टर इसलिए नहीं जुड़ा है क्योंकि ये पिछले 15 दिन से, जो 10 दिन से रॉ उठा है, वरना पेट्रोल की महंगाई का भी असर आने वाले टाइम में पड़ सकता है जनता पे। दोस्तों, ओपिनियन पोल में आगे बढ़े उससे पहले 2 चीजें। वहां के जो CM फेस है सर्बानंद सोनोवाल, और एक और फेस जो भारतीय जनता पार्टी के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका पूरे नॉर्थ ईस्ट में होल्ड है। अच्छी बात यह है बीजेपी के पास चेहरा है और विपक्ष के पास यानी कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। और जो UDF है बदरुद्दीन, उसके प्रति एक हिंदुओं में यह भावना जरूर है कि ठीक है वो भारतीय सिटीजन बन चुके हैं, उनके पास सब कुछ है, पर एक दबी जुबान में यह है वो तो बंगाली है, वो तो बांग्लादेशी है। ये बात आप मान लीजिए, भले आपको न्यूज चैनल ये बात नहीं बताएगा, शायद कोई भी इंडिया लेवल का मीडिया हाउस आपको ये सच नहीं बताएगा, पर आसाम के हिंदुओं में ये बात बन चुकी है, रह चुकी है, और वो मानते हैं कि ये UDF वाला जो है ना, ये बांग्लादेशी है, वो माइग्रेंट होकर के जो है 70s के दशक में यहां पे आसाम में आया है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, वरना UDF अगर सेकुलर पार्टी होती, वो ओवैसी के तर्ज की पार्टी नहीं होती, तो शायद बीजेपी को काउंटर करके चली जाती और बीजेपी से ज्यादा सीटें लेके आती। सोनाली और चिरांग दोनों की एक साथ बात करेंगे। सोनाली में 2 सीटें हैं, 1 सीट UDF, 1 सीट बीजेपी। चिरांग की 1 सीट सीधे सीधे UDF को जा रही है, वहां पे बीजेपी की कोई संभावना नहीं है, मैं ये बात अभी बता दूं। धोकाना और धनसेराई, धोकाना की सीट बीजेपी को जा रही है, जबकि धनसेराई की सीट कांग्रेस को जा रही है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि कांग्रेस को जहां पे परंपरागत रूप से 2014 के पहले वोट मिलता था, वो ऐसा नहीं कि टूट गया, पर मुसलमानों का वोट जो कांग्रेस के पास था, ये बात कांग्रेसी भी समझ ले।
आपको ये मीडिया चैनल वाले ये बात नहीं बताएंगे, पर जो परंपरागत कांग्रेस के पास मुसलमानों का वोट था वो या तो वैसी के पास शिफ्ट हो रहा है या फिर वो यूडीएफ के पास शिफ्ट हो रहा है, जहां पे हार्डकोर कम्युनल पार्टी का उनको ऑप्शन मिल गया है। धुबरी में 3 सीटें और धुबरी की तीनों सीट में एक बीजेपी, एक यूडीएफ और एक कांग्रेस को जा रही है, जबकि डिब्रूगढ़ की 7 सीटें और डिब्रूगढ़ की 7 सीटों में 4 भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, 2 यूडीएफ को जा रही है और 1 कांग्रेस को जा रही है। यानी बीजेपी का आप अभी देखें, जो मैंने बताया इस हिसाब से, जो मेरे पास अभी के डाटा है उसके हिसाब से बीजेपी का अपर हैंड आसाम के इलेक्शन में तमाम उठापटक के बावजूद दिख रहा है। और इसके 2 कारण मैंने आपको पहले बताए, एक तो हेमंत बिश्व शर्मा और दूसरा सोनेवाल साहब जो कि मुख्यमंत्री है। इन दोनों कोई का होल्ड अपना अलग है, अपार्ट फ्रॉम मोदी करिश्मा। अभी तक मोदी जी की असम में खास रैलियां नहीं हुई है इस संबंध में। दीम हसाओ की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि दीफू की 2 सीटें जो है जिसमें से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। गोलपाड़ा की 4 सीटें, उनमें से 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट, 1 सीटें कांग्रेस को। यानी अब यूडीएफ से बीजेपी अभी तक अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और ये सब वो सीटें हैं जहां पे मुख्यमंत्री का अपना जो है प्रभुत्व नजर आता है लोगों में, और ये लोग बड़े वोकल होते हैं। गोहपुर की 1 सीट कांग्रेस को जा रही है, जबकि गोलाघाट में 2 सीटें, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है और 1 सीट जो है वो यूडीएफ बदरुद्दीन की पार्टी को जा रही है। गोसाईगांव और हेलाकांडी की बात करें, गोसाईगांव में 2 सीटें हैं, वहां पे 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस को जा रही है। हेलाकांडी में 3 सीटें हैं, वहां पे बीजेपी, कांग्रेस और यूडीएफ को 1-1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हरमेजन की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, जबकि हेजाई की 3 सीटें हैं और वो तीनों सीटें बीजेपी, कांग्रेस और यूडीएफ में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जनाई की 1 सीट यूडीएफ को जा रही है, जनाई की 1 सीट यूडीएफ को जा रही है, जबकि जोरहाट में 3 सीटें हैं। जोरहाट में 3 सीटें और तीनों सीट विभाजित हो रही है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और यूडीएफ में। यानी आप अब अगर आप देखें तो कांग्रेस धीरे धीरे मुकाबले में आ रही है, पर फिर भी मुकाबले से बहुत दूर है। क्या यह संभावना है कि यूडीएफ और कांग्रेस की इतनी सीटें आ जाएं कि वो मिलकर सरकार बना पाए? ये तो हम आगे देखें। सलीमपुर जिला की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, जबकि कामरूप धातु की जो 4 सीटें हैं वहां पे 2 बीजेपी, यूडीएफ को 1 और कांग्रेस को 1। तो इस प्रकार से अभी तो ये लग रहा है कि ऐसा संभावना है कि हो सकता है कांग्रेस और यूडीएफ फ्यूचर में, यानी पोल कंडक्ट हो जाने के बाद, चुनाव के रिजल्ट आ जाने के बाद अगर उनके पास इतनी सीटें बनती है तो वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाके बना सकते हैं। कामरूप में 4 सीट और करीमगंज में 5 सीट। तो कामरूप की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2, यूडीएफ 1, कांग्रेस 1, जबकि करीमगंज में 5 सीट में से भारतीय जनता पार्टी 3, यूडीएफ 1, कांग्रेस 1। यानी बीजेपी फिलहाल अब जाके नजर आ रहा है कि ये दोनों से भी आगे निकल जाएगी। कोकराझार और लखीमपुर की बात करेंगे तो कोकराझार की 1 सीट वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है, जबकि लखीमपुर में 3 सीट है, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पास जा रही है। मंजूली और मांगलोई में 4 सीटें हैं, मंजूली में 1 सीट मंजूली वाली भारतीय जनता पार्टी को, जबकि मांगलोई में 4 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट यूडीएफ, 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। मगरेटा की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, जबकि मागरीन में 3 सीटें हैं, 2 बीजेपी और 1 यूडीएफ को मिलती हुई नजर आ रही है। नया गांव की 7 विधानसभा सीटों में से 5 पे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। हमारे जो सम्राट बनर्जी हैं उन्होंने सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे व्यतीत किया है और उन्होंने बताया कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी की लहर अभी से ही दिखती है। यानी मोदी सरकार और मोदी के जब चुनाव प्रचार होंगे तो हो सकता है आगे और बढ़े, परंतु अभी की स्थिति के अनुसार 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। नाजिया की 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर सलमा की जो 2 सीटें उसमें से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट जो है वो मिल रही है यूडीएफ को। यानी ये जो सीटें हैं जहां पे अब तक इन्होंने विजिट किया है उसमें से पता चल रहा है कि कौन जीत रहा है। बात करेंगे शिवसागर की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, जबकि दक्षिण सलवारा में 2 सीटें हैं, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट जो है यूडीएफ को जा रही है। तिनसुकिया की बात करेंगे, यहां पे 3 सीटें हैं, 3 सीट में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट जो है यूडीएफ और 1 सीट कांग्रेस को जा रही है। तेजपुर में 5 सीटें हैं, तेजपुर की 5 सीटों में 3 भारतीय जनता पार्टी,
एक कांग्रेस और एक यूडीएफ, यानी अब जो है भारतीय जनता पार्टी इनसे काफी आगे निकल चुकी है। ये दोनों अगर साथ में आते हैं फिर भी सरकार बनाने की संभावना नजर नहीं आती। अब बात कर लेंगे आखिर में तितवार और बारपेटा की। बारपेटा में 6 सीटें हैं, 4 भारतीय जनता पार्टी को इसमें से जा रही है, 1 यूडीएफ, 1 कांग्रेस, और तितवार की 2 सीटें हैं जिसमें से 1 भारतीय जनता पार्टी, 1 कांग्रेस को जा रही है। यानी अब बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर यह है कि भारतीय जनता पार्टी 126 में से 68 से 72 सीटें जीत सकती है, प्लस माइनस 4 सीट। मेरा काउंट में प्लस माइनस 4 सीटें होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। यानी 68 से अगर 72 का फिगर है तो यह आराम से मैजिक फिगर भारतीय जनता पार्टी इस मुश्किल हालात में भी क्रॉस कर जाएगी, जबकि कांग्रेस के लिए और यूडीएफ के लिए संभावनाएं यहीं पे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी पिक्चर क्या है? 68 से 72 भारतीय जनता पार्टी, 27 से 31 सीटें यूडीएफ और 18 से 21 सीटों में कांग्रेस सिमट जाएगी। यह रहा असम का ओपिनियन पोल और हमने काफी इसके लिए मेहनत की है दोस्तों। तो अगर आप फंडिंग करना चाहते हैं, हमारे चैनल को समर्थन देना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन ले लीजिए। बाकी पेटीएम वगैरह का डिटेल्स जो है वो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री राम दोस्तों। कम्युनल चैनल है, थोड़ा सा नारा तो जय श्री राम का बनता है। जय श्री राम।